हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिजिटल लाइब्रेरी पर। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द पर्सनल सक्सेस बाय ब्रायन ट्रेसी का सेकंड पार्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने 7 पॉइंट्स कवर कर लिए थे और इस वीडियो में जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उन्हें हम कवर अप करने वाले हैं। पॉइंट 8, अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को पहचानिए। तो इस बुक के अकॉर्डिंग हमें बताया जा रहा है कि अगर हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा गेट करना है, ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है, तो उसके लिए हमें अपनी सेवाओं का या सर्विस जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसका मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स उसकी वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी। और इसके थ्रू में ये भी बताया गया है कि हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट में आता है हमारा बॉस, सेकंड पे आते हैं हमारे कलीग्स एंड थर्ड पर आते हैं कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो व्यापार में आगे जाने के लिए हमें अपने कस्टमर्स को पहचानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू एंड हमारी जो सर्विस रहती है उसे अच्छा रखने की ज़रूरत है। पॉइंट 9, मेहनती बने। 85% सेल्फ मेड मिलियनर्स का कहना है कि वो अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत की वजह से ही मिलियनर बने हुए हैं। और ये जो मेहनत वाला गुण है वो हर सफल व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। सफल लोग और असफल लोगों में अंतर है कि सफल लोग असफल लोगों की तुलना में हफ्ते में 6 दिन और दिन में 8 घंटे काम करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आप जितने समय काम करते हैं सिर्फ काम ही करें। मतलब काम के टाइम पे किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कि मेरे पास फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया और फिर काम से ध्यान हटाकर मैं अपने नोटिफिकेशन चेक करने लगा। तो इस टाइप से नहीं करना है। काम के टाइम पर सिर्फ काम पर ही फोकस करना है। पॉइंट 10, खुद को लगातार सीखने के लिए समर्पित करें। हम जहाँ हैं और जैसे हैं वहाँ इसलिए हैं बिकॉज हमने वहाँ पर रहने का फ़ैसला लिया है, या तो अवचेतन मन से या फिर चेतन मन से। अगर हमें ज़्यादा कमाना है तो हमें नई स्किल्स डेवलप करनी होगी, नया ज्ञान लेना पड़ेगा जिस वजह से हम ज़्यादा कमा सकें। 80% लोग अपनी पहली जॉब के अलावा शायद ही कोई चीज़ सीखते हों, इसी वजह से वो अपनी उसी जॉब की कैटेगरी में रह जाते हैं। अगर हमें उस जॉब की कैटेगरी से निकलना है तो हमें अपने एजुकेशन लेवल को उससे आगे लेके जाना पड़ेगा। मींस हमें अपनी जो एजुकेशन है उसे डे बाई डे डेवलप करना पड़ेगा। नई नई स्किल्स को सीखना होगा और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना होगा। पॉइंट 9, लोगों के सामने खड़े होकर बोलने की स्किल हमारे करियर को 5 से 10 गुना आगे बढ़ा देती है। सबके सामने बोलने की स्किल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हम जितना ज्यादा करें वो हमें उतना ही ज्यादा और लाइफ टाइम प्रॉफिट देती है। बट वहीं पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सबके सामने बोलने का जो डर है उसे मौत के डर से भी ज्यादा बड़ा माना गया है। बोलना एक सीखने वाली स्किल है जिसे हम इजीली सीख सकते हैं और ये जरूरी भी है बिकॉज सबके सामने बोलने से हम लाइफ टाइम के लिए निडर बन जाते हैं। मीन्स लाइफ टाइम के लिए हमारा जो फेयर होता है वो निकल जाता है। पॉइंट 12, सही लोगों के साथ मेलजोल करें। इस पॉइंट के थ्रू हमें बताया जाता है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज तभी आती है जब हम पॉजिटिव पर्सन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स अगर आपको बाजों के साथ उड़ान भरनी है तो उसके लिए आपको चिड़ियाओं का सहारा छोड़ना पड़ेगा। उनके ग्रुप से बाहर निकल के आपको बाज के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके आप में बाज वाले उड़ाएंगे और आप उनके साथ उनके जैसे उड़ान भर पाएंगे। इस पॉइंट में हमें मास्टरमाइंड अवधारणा के बारे में बताया गया है। मास्टरमाइंड अवधारणा के अकॉर्डिंग हमारी इनकम, हम जिस जगह पर हैं वो सब, हमारी अचीवमेंट्स उन 5 लोगों की औसत आय के बराबर होगी जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। अब आप इस मास्टरमाइंड को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो, तो इसके लिए आप खुद कुछ लोगों का ग्रुप चुनिए कि आप किसके साथ रहेंगे जिसके साथ रहने से आपकी इनकम ग्रो हो, आप किसके साथ रहने से आपकी स्किल्स ग्रो, किसके साथ रहने से आपकी नॉलेज ग्रो हो। इस तरीके से कुछ लोगों को चुनिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे इस ग्रुप में कुछ और पर्सन को ऐड करते जाइए जिससे कि हमारा ये मास्टरमाइंड है वो फैलता जाए। इस पॉइंट के थ्रू हमें ये भी बताया गया है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके लिए हमें चुनिंदा बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ रहने से, टाइम स्पेंड करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इसका मतलब हम उन लोगों के साथ रहने का मौका खो रहे हैं जिनके साथ रहने से हमें कुछ सीखने का और अर्न करने का मौका मिलता है। पॉइंट 13, लगातार नेटवर्किंग करें। इस पॉइंट के थ्रू हमें बताया गया है कि हमारी जो सफलता है ये उन लोगों की संख्या का अनुपात होती है जिन्हें हम जानते हैं। इसका मतलब आप क्या जानते हैं ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि आप किसे जानते हैं। 85% लोगों को किसी भी कंपनी वगैरह में जॉब मिलने का कारण कोई ऐसा पर्सन होता है जिसे वो जानते हैं और वो उसे उस पोस्ट के लिए सिफारिश करके भेजता है। पॉइंट 14, ज्ञान ही शक्ति है। इस पॉइंट के थ्रू हमें समझाया गया है
कि अगर आपको अपनी फील्ड में ग्रो करना है तो उसके लिए आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी होगी, आपको अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, अपनी फील्ड में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। आप जिस भी फील्ड में हो आप ऐसा बनने की कोशिश कीजिए कि आप जैसा वहां पर कोई ना हो, हर किसी को आप सोल्यूशन दे सके। अगर आप इस टाइप के बन जाते हैं तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज की क्वालिटी को अच्छा बनाने में किया गया इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपकी टाइम एंड आपकी मनी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने आप में करते हो, जो आप खुद की स्किल्स डेवलप करने के लिए करते हो, कुछ चीजें सीखने के लिए करते हो। और किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए कि आप उस फील्ड में कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, और जहां आप अपने आप को देखते हो वहां पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है। उस स्किल को पहचानिए जो आपकी फील्ड में आपको सबसे आगे ले जाने तक आपकी मदद करेगी, और उसे तब तक सीखिए जब तक कि आप टॉप पर ना पहुंच जाएं। पॉइंट 15, सफलता की पोशाक पहने। आप बाहर से कैसे दिखते हैं इसी के आधार पर लोग आपको जज करते हैं। आपके फर्स्ट इंप्रेशन का 95% इफेक्ट आपकी ड्रेसअप एंड आपके हेयर स्टाइल से पड़ता है, और ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ड्रेसअप एंड हेयर स्टाइल आपकी बॉडी के 95% पार्ट को ढके हुए होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाहर से जैसा हूँ उस आधार पर मुझे जज नहीं करना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि हम खुद भी दूसरों को उसी आधार पर जज करते हैं जैसे वे बाहर से दिखते हैं। सही ड्रेसिंग सेंस आपके लिए सफलता के दरवाजों को खोल देती है। हम सभी को ड्रेसअप के ऊपर कम से कम एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए। हर सुबह जब भी आप अपने आप को शीशे में देखें उस टाइम पर अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करें कि क्या आप अपनी फील्ड के चैंपियन जैसा दिख रहे हैं। अगर नहीं तो अपनी फील्ड के चैंपियन जैसा दिखने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। पॉइंट 16, उत्कृष्टता के प्रति समर्पित हों। अपनी फील्ड में बेस्ट बने। आपके बेस्ट एफर्ट्स ही आपको अपनी फील्ड में आगे ले जाते हैं। आप एक व्यक्तिगत मॉडल बना सकते हैं आगे पहुंचने के लिए। क्या, कौन, कैसे के थ्रू। क्या में आ जाती है हमारी स्किल्स कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं और हमें कौन कौन सी स्किल्स सीखने की जरूरत है। एंड कौन में आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स कि हमें कंज्यूमर को कैसे खुश करना है, उन्हें क्या क्या देना है। एंड उसके बाद आता है कैसे में आती है वो चीजें जिसके थ्रू हम कंज्यूमर को खुश करते हैं। लाइक हम अपना दिमाग लगाते हैं, नया आइडियाज निकालते हैं, प्रोडक्ट्स को अच्छा करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमें अपने कंज्यूमर्स तक बेस्ट सर्विसेज कैसे देनी है। इन बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ हमें अपना ध्यान लगाना है और उन्हीं पर अपना बेस्ट एफर्ट्स देना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो पॉइंट्स रह चुके हैं वो मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।